तो इसको खाना देते हैं। अब मम्मा कहाँ गई थी? मम्मा कहाँ गई थी? वहाँ। अच्छा, इस वजह से अक्सी मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, तो मैं अब अक्सी के साथ रेहू मंगा लिया था, क्योंकि इसमें पूरा पैर फैलाने की जगह है और हम लोग या हमारे एक फैमिली इसके अंदर रह सकती है। तो टाइम पे धूप अभी गुनगुनी हो रही है और गुनगुनी धूप के साथ यहाँ पे हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। तो मैं आई थी अपने और घोंसला लगाया है खिड़की के अंदर, तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे एक नए ब्लॉग पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के तकरीबन 8 बजे से। तो हमारे घर पे भी मस्त वाली धूप आ गई है। साथ साथ में हमने अभी सुबह स्नान वगैरह करने के बाद सुबह का अभी साफ़ सफाई वाले कार्यक्रम पे जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले अपना ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले दिखाते हैं आज का मौसम। सुबह सुबह धूप के साथ यहाँ पे हल्के से बादल भी आ चुके हैं आसमान पे, और आज धूप धुंधली धुंधली जैसी हो रही है, बिल्कुल मंदे मंदे जैसे ठंडों की दिनें होती है। बाकी चमक तो बिल्कुल वैसी की तैसी है, लेकिन हल्की सी लग रही है और दिनों के मुकाबले। तो यहाँ पे सुबह सुबह का नज़ारा भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। आ चुकी है। बाकी हमने यहाँ पे जो चने थे वो हमने धूप में रख दिए हैं, और जब धूप आती है तब यहाँ पे अच्छे से सूख जाते हैं। उसके बाद हम इसके दाने निकालेंगे। अभी तो उतने अच्छे से सूख नहीं रखे हैं, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग 4 से 5 दिन। तो हमने उसको सुखाने के लिए रख दिया है। बाकी हम अब फिर से अपने काम में शुरू हो जाते हैं। पोछा लगा रही थी तो यहाँ पे मुझे चिड़िया का घोंसला दिखाई पड़ा। तो घोंसला भी कहाँ बना रखा है मैं आपको दिखाती हूँ। तो भाई यहाँ पे चिड़िया ने कैसा कर रखा और घोंसला लगाया है खिड़की के अंदर। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे और रखे हैं चिड़िया के, कल हमने सीढ़ियों से देखे थे। बाकी यहाँ पे पुराना वाला घोंसला था, बहुत सारे यहाँ पे चिड़िया ने जो घास फूस होती है अपने घर बनाने के लिए वो सारी इकट्ठा कर रखी है। तो हमने इसकी खिड़कियाँ फिर खोल दी थी हल्की सी, तो यहाँ से घुस के चली जा रही है वो। ये देखो, पहले तो हमने बंद करा था, तूफान आने के वक्त बहुत ज़्यादा ये दरवाजे आवाज़ करते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे घोंसला देखा तो फिर हमने इसको खोल दिया था। सीढ़ियों में तो लगा दी है मैंने, अब बचे है ऊपर की फ्लोर और सीढ़ियों की, तो ये भी पूरा कर लेते हैं। तो होगी है और साथ में ऊपर फ्लोर की भी। अब यहाँ पे हमारे जो बगल पे रहते हैं लोग वो अपने खेत की खुदाई कर रहे हैं। तो दिखाते हैं जो अपने किचन गार्डन में सब्जियां लगाते हैं वो किस प्रकार खुदाई करते हैं। सफाई का काम भी पूरा हो चुका है। अब थोड़े से हल्के जो हमने घर के आंगन में जो गमलों और थोड़े से फूलों के पेड़ लगाए थे उनमें हल्का सा पानी डालना है। सुबह सुबह तो अभी पानी आता है, उसके बाद फिर पानी आना बंद हो जाता है। तो हल्के उनमें अभी धूप भी गुनगुनी हो रही है। सुबह तो बिल्कुल खिली वाली धूप आ गई थी, लेकिन दिन में तक अभी गुनगुनी जैसी धूप हो गई है। थोड़ा सा धुंधलापन फिर से अब मौसम में आ चुके हैं। तो मैं अपने गमलों में और फूलों के पेड़ों में पानी डालती हूँ और फिर मिलते हैं आपको।
पानी भी डाल दिया है और धूप भी अभी हल्की थी तो ज़्यादा धूप भी लगी नहीं। और अब हो गया है अक्सी की उठने का टाइम। तो कभी कभी बेड से गिरने का डर रहता है तो मैं उसके साथ थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। उठेगी तो फिर उसके बाद थोड़ा उसको घुमाना पड़ता है। तो अभी उसका उठने का टाइम हो गया है और हमारा पानी भी अब ख़त्म हो ही चुका है। तो हमने थोड़ा सा मोटर से लगा दिया था तो पानी भी चले गया है। अब करते हैं दिन के लंच की तैयारी। तो दोस्तों यहाँ पे अक्सी भी उठ चुकी है और यहाँ पे हमने जो रात में मच्छरदानी लगाई थी तो अब इसको उठा लेते हैं। बाकी मैं थोड़ा सा जो बेड की सफाई वगैरह कर लेती हूँ, धूल वूल होती हैं और गर्मी में तो चींटी वगैरह आते हैं तो बेड की रोज सफाई होनी चाहिए, जहाँ खास करके जहाँ बच्चे रहते हैं तो मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ। बाकी मैंने अक्सी को उठते ही उसकी दादी को दे दिया था तो अभी उसकी दादी देख रही है, मैं थोड़ा सा बेड की सफाई करती हूँ। उसके बाद हमने थोड़ा सा काम है बैंक में। तो दोस्तों गर्मियों में क्या होता है कि जैसे जैसे गर्मी आती है तो वैसे वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर भी पनप जाते हैं। तो मच्छर तो आजकल हर जगह हो ही जाते हैं, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा अधिक गर्मी होती है तो वहाँ ज़्यादा गर्मी की वजह से मच्छर भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से हमने ऑनलाइन इस मच्छरदानी को मंगा लिया था क्योंकि इसमें पूरा पैर फैलाने की जगह है और हम लोग या हमारे एक फैमिली इसके अंदर रह सकती है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए, जिसके घर में बच्चे हैं उसके लिए भी ये मंगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि हम जैसे मोर्टीन ऑल आउट जो भी लाते हैं वो लगभग आधे या एक महीने ज़्यादा से ज़्यादा चलते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो खत्म हो जाते हैं। तो इससे पैसे की भी बचत हो जाती है, साथ साथ में अपना अब जहरीली गैस जैसी निकलती है तो बच्चों के लिए भी काफी हानिकारक है। तो इस वजह से अपने नेचुरल उपाय को करके हम अपने शरीर और अपने हेल्थ का भी बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं, वो भी बच्चों के साथ। तो हम लोगों ने इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और बहुत सस्ते दाम पे हमें ये जो मच्छरदानी है वो मिल गया था। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि हम इसको अगर हमें अंदर बाहर जाना है तो इसमें 2 चेन ओपन के लिए हैं, तो हम चेन खोल के उसके बाद हम बाहर को जा सकते हैं और जो काम हो गया फिर उसके बाद हम जैसे हम रात में आराम करते हैं तो उसको चेन लगाने के बाद हम सो सकते हैं। तो इसमें 2 चेन दे रखी है, एक इस साइड एक इस साइड। तो आप जिस साइड से आप अपने सुविधा लगती है उस साइड से आप जा सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा। तो इसी वजह से हमने पिछले साल इसको मंगा लिया था। अभी इसको दूसरा साल होने वाला है और बिल्कुल ज्यों का त्यों है। तो बस हम ठंडों के दिनों इसको संभाल के अच्छे से पैक करके बेड वगैरह में रख सकते हैं। तो ये हमारे कितने सालों चल सकता है, देखते हैं कितने साल पहुंचते हैं। बाकी हमें ये अच्छा लगा तो अब मम्मी लोगों के लिए भी ये मंगा रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा बेड की सफाई करती हूँ। दिन के टाइम पे आज बिल्कुल धुंधली वाली धूप आ रखी है, गुनगुनी सी, जैसे ठंडों के दिनों आती है। तो आज मौसम में तेज धूप न होने की वजह से सारे काम अच्छे से हो रहे हैं, क्योंकि ठंडे में जो एनर्जी और काम हो जाता है जल्दी, वो थोड़ा गर्मी और धूप के कारण, थोड़ा सा उमस भरी गर्मी होने के कारण थोड़ा दिक्कत आ जाती है। तो दिन के अभी बज चुके हैं 11 और इस टाइम पे धूप अभी गुनगुनी हो रही है और गुनगुनी धूप के साथ यहाँ पे हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। तो मैं आई थी अपने छत पे, तो यहाँ पे मैंने अपने बेड्स के और मम्मी लोगों के बेड के सारे चादर धोने के बाद छत पे डालने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं। तो दिन का मौसम और दिनों के अपेक्षा आज काफ़ी सुहावना हो रखा है। हल्की हल्की हवा भी चल रही है गुनगुनी धूप के साथ। तो मैंने यहाँ पे सारे कपड़े डाल दिए हैं। बाकी आज मौसम अच्छा हो रहा है तो इस वजह से मैंने सारे कपड़े यहाँ पे डाल दिए हैं। अब मैं जाती हूँ नीचे, क्योंकि हमारे ब्रेकफास्ट और दिन का खाना भी बन चुका है। तो अब हम लोग खाते हैं और पापा भी आ गए हैं मंदिर से। तो यहाँ पे कल लेंटर डालने का काम हो रहा था, तो 2 मशीन लगातार होने की वजह से लगभग 3 बजे इन लोगों का सारा काम निपट चुका था। तो इतने बड़े घर पे पूरा लेंटर डल चुका है। अब है 2nd फ्लोर पे मकान बनाने की तैयारी। तो 1 फ्लोर तो पूरा हो चुका है और नीचे से बहुत बड़ा घर बन गया है। यहाँ रोड से लेके यहाँ तक
पीछे गौशाला है और यहाँ पे भी ऊपर पे और फिर से मकान बनने लगे हैं। बाकी सरिये वगैरह तो खड़े हो चुके हैं और श्रमिक अपने काम पे लग चुके हैं। दोस्तों अभी हम बैंक के लिए तैयार हो चुके हैं और मैं और मेरे हस्बैंड जी जाते हैं। बाकी अक्सी रहेगी अपनी दादा दादी के साथ। तो अभी हम जाते हैं और धूप भी थोड़ा तेज होने लगी है फिर से। तो अभी हम जाते हैं और मिलते हैं। दोस्तों हम बैंक से भी आ गए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है बैंकों में। अभी सुबह सुबह के टाइम पे तो अभी खुलते हैं 10 बजे के टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और साथ में अक्सी मेरा वेट कर रही थी। तो अब हम लोग खाते हैं और खाने का टाइम भी हो चुके हैं। थोड़ी देर वहाँ बैंक में टाइम लग गया था तो इस तो यहाँ पे अक्सी मेरा वेट कर रही थी और अक्सी को बहुत ज़्यादा भुक्कू लगी है। यहाँ पेटू में भुक्कू लगी है तो इसको खाना देते हैं। अब मम्मा कहाँ गई थी? मम्मा कहाँ गई थी? वहाँ। अच्छा ठीक है। अब भौक को हम ना भत्तू खिलाते हैं ना। वैसे अक्सी मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी तो मैं अब अक्सी के साथ रहती हूँ और इसको भी खाना खिलाती हूँ। तो आज के ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि उत्तराखंड।